555 नंबर की गाथा पद्मनंदी पंचविंशी का। मन का डर। मन को बहुत डर लगता है, किससे? मेरे से, अपने से। मन को परमात्मा से डर लगता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा में जब मन स्थित हो जाता है तो मन मर जाता है। मन पक्षी मर जावे, चपल पक्ष युत मन पक्षी मर जावे। ये जो मन पक्षी है जो इधर उधर डोला करता है, दौड़ता रहता है, ये जब परमात्मा में स्थित होता है तो परमात्मा में स्थित होने पर इस मन का क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़िए ममता जी, पढ़िए। नूनमात्र परमात्मनि स्थितम् स्वान्तमान्तमुपयाति तत्पहिह तं विहाय सततं प्रमथ्यतः को बिभेति मरणान् भूतले। इसकी राग थोड़ा देखना पड़ेगा। इसकी राग जो है ना अभी सही नहीं आई है इसकी राग। हाँ, कौन गायकी का करना है किसको? परमात्मा में स्थिर होने से मन विनष्ट है हो जाता, अतः भ्रमे नित बाहर ही मन, कौन न मरने से डरता। देखो क्या कह रहे हैं? नूनम, वास्तव में, अत्र परमात्मनि स्थितम, इस परमात्मा में स्थित होने पर, स्वांतम माने मन, अंतम माने अंत को, उपयाति माने प्राप्त हो जाता है, तद वही, इसलिए वो बाहर ही बाहर रहता है, तम विहाय, उनको छोड़कर, सततम भ्रमति अदा, निरंतर इधर उधर भ्रमण करता है, कौन विभेति मरणात् भूतले, पृथ्वी पर मरण से कौन नहीं डरता है भैया? सभी डरते हैं। इसलिए मन जो है उस परमात्मा को छोड़कर इधर उधर घूमता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परमात्मा में स्थित हो जाऊंगा तो मेरा मरण हो जाएगा। इसलिए वो परमात्मा में स्थित नहीं हो, परमात्मा में स्थित न होकर इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि वो हर कोई मरण से डरता है। परमात्मा में स्थित होने पर मन का मरण हो जाएगा, तो इसलिए मन जान करके परमात्मा में जाता ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में एक कहावत है, नीति है कि मरने से सब डरते हैं, मन भी मरने से डरता है। इसलिए मन मरने से चूंकि डरता है और उसको मालूम है कि मेरा मरण जो है वो परमात्मा के निकट आने पर हो जाएगा, इसलिए मन परमात्मा में नहीं लगता है, परमात्मा से बाहर इधर उधर ही भागता रहता है, परमात्मा के निकट भूल के भी नहीं जाता है। क्योंकि हर जीव मरण से डरता है, तो मन भी मरण से डर रहा है और उसको मालूम है ना परमात्मा के निकट जाने पे मेरा मरण हो जाएगा, इसलिए वो मन परमात्मा के निकट नहीं जाता है। आ रही समझ में? नहीं आ रही? अरे सीधी सी बात है भाई, मन जो है परमात्मा में नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा में जाने पर मन का मरण हो जाता है। एक कहावत है कि मरण से कौन नहीं डरता, आखिर मन भी मरण से डरता ही है ना, तो इसलिए वो परमात्मा में नहीं जाता। पढ़ो, पूर्वी पढ़ो। जिस समय मन परमात्मा में स्थित होता है उस समय उस मन का नाश हो जाता है, इसलिए यह मन परमात्मा को छोड़कर यहाँ वहां बाहर भ्रमण करता रहता है, क्योंकि पृथ्वी तल में मरण से कौन नहीं डरता है, अर्थात सभी डरते हैं। मरने से कौन नहीं डरता है? कोरोना को देख लो ना आप। अरे अब मंदिर में गए आज हम, अब पूजा बोलनी है तो आदमी यूं कर रहा, ओम रीम श्री महावीराय। अरे मैंने कहा या तो खोल ले या बंद कर ले, क्या क्या करेगा तू? कितना करेगा भैया? बार बार अर्घम निरुपामिति, हाथ अर्घम निरुपामिति स्वाहा ऐसे करके ही गजब है। मैंने कहा यार है, बेचारा आदमी कितना परेशान है, पूजा भी बोलनी है उसको, अर्घ भी चढ़ाना है, मुंह बंद भी रखना है, खोलना भी है, बोले कैसे?
क्या? अच्छा, और तो और मंदिरों में एक समस्या और है, कोई पहचान में ही नहीं आता। अपन किसी को कहते हाय, कौन भाई साहब आप, ना वो पहचान रहे ना वो अपन पहचान रहे। क्या? मैंने एक से पूछा, और आप कब आए? बोले कहाँ से? मैंने क्या, पूना से। मैं तो पूना आज तक गए ही नहीं। अरे मैंने ये क्या नंबर लग गया भैया। एक्चुअल में मैंने पहचाना तो सही था, लेकिन उनकी जॉब दिल्ली में थी, तो मेरे को ध्यान था कि उसकी जॉब पूना में है। मैंने पूछ लिया पूना से कब आया, वो आया दिल्ली से था। अब क्या करो, बड़ी समस्या है। क्या? वो अपने को नहीं पहचान रहा है, अपन उसको नहीं पहचान रहे। लोगों का सबका चार्म ही खत्म हो गया। शादी में क्या जाए मुंह पे कपड़ा बांध के, शादी में तो चेहरे ही दिखाने गए। अब कपड़े इतने अच्छे सुंदर पहन रखे, लेकिन यही पता नहीं चल रहा है किसने पहने। तो आदमी को इतनी खिंचवाहट हो जाती, क्या करूं। क्या? मुंह खुला नहीं है, बोले नीचे के आभूषण से क्या मतलब, ये सब उतार दो, मुंह तो दिखे। क्या करें बताओ। बहुत स्थिति विचित्र है। ये मन जो है, आदमी चाहता है कि मतलब मेरा मरण ना हो, हर जीव चाहता है। मरण से डरने के लिए तो ये सारी कसरत हो रही है दुनिया भर में। अब ये क्या है, मन भी मरता है, मन भी मरण से डरता है। और ये मन जो है ना, भगवान के पास एक बार गया तो मन अपने आप फिर इधर उधर घूम नहीं सकता, वो मन मर जाता वहां जाके, भ्रमण करना मुश्किल हो जाता है। भगवान के पास जाने पे सारे विकल्प स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने को, अपने उपयोग को नहीं भी लगे, मन नहीं भी लगे तो भी, मन नहीं भी लगे तो भी अपने मन को अपने को समझा के मंदिर ले जाना चाहिए। क्या? अपने को अपना हित का कोई काम दिखे तो शुरू में यदि अपने को हट से भी अपने को अपने हित में लगाना हो, तो हट से भी हमें अपने हित में लगना चाहिए। एक बार लग गए, मन चला गया वहां, एक बार मन वहां रम गया, तो अपने आप फिर वो मन जो है याद ही नहीं करेगा कि मैं जो है यहाँ आने के लिए वो हो रहा था, मतलब जिस चीज में वो लालायित हो रहा था, वो चीज को भूल ही जाएगा। मन का तो क्या है, मन को आनंद चाहिए। जब मन जो है, मन को विषय मिल जाता है भगवान, जिनेन्द्र भगवान और परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का जब विचार करने में मन एकाग्र हो जाता है, तो मन अपने आप सारे विकल्पों से निवृत्त होकर शांत हो जाता है। इसलिए परमात्मा में अपने को, अपने उपयोग को लगाना चाहिए। उनके स्वरूप को जानकर हमें अपने स्वरूप को जानने में मदद मिलती है, और हमें अपने स्वरूप को जानकर अपने में रुचि और अपने में स्थिरता होने पर सहायता मिलती है। बिना भगवान की मदद के जो कोई अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना चाहेगा, तो वो ऐसे ही है कि बिना कॉलेज जाए मेरे को इंजीनियरिंग पढ़ना है, बिना मेडिकल कॉलेज गए मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान परमात्मा को छोड़कर हम यदि अपने निस्वरूप में स्थिर होना चाहें तो वो संभव नहीं है। इसलिए अपने को अपने आत्म स्वरूप की रुचि और उसमें स्थिरता करनी हो, तो हमें जिन्होंने स्थिरता प्राप्त कर ली है, इसे परमात्मा के निकट अपने को ले जाना चाहिए, अपने आप को, अपने मन को, और उसमें रमा देना चाहिए। तो अपने आप सब कार्य, मैंने अपना मन जो है विकल्प करना बंद हो जाएगा, मन के फालतू के विकल्प नष्ट हो जाएंगे, इंद्रिय विषय कषाय की प्रवृत्ति मिट जाएगी। भगवान के निकट जाते हैं जब हम, तो बताओ, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन करते हो, 4 कषाय होती है, 5 पाप होते हैं, चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। क्या? हे उपादेय का बोध होने लगता है, वहां जाके ज्ञान बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। क्या? भगवान जिनेन्द्र की वाणी सुनने को, भगवान के निकट आने को, ये सब चीजें अपने को मिलती है। इसलिए मंदिर जो है अवश्य जाना, चाहे जो कुछ हो जाए। भगवान जिनेन्द्र के चरण कमलों को छोड़कर इधर उधर नहीं रहना, नहीं तो मन अपना भटकता रहेगा दुनिया भर में। कभी ये करना चाहेगा, कभी ये करना चाहेगा। 80-80 साल के डोकरों को हेयर स्टाइल बनवानी है, नहीं चेंज करना है। क्या? चश्मा चेंज करना है उनको, नया स्टाइल, नया डिजाइन का। घर मकान में नया फर्नीचर लगवाना 90 साल के आदमी को। ऐसी ऐसी स्थिति, क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करे क्या आदमी।
देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, पढ़िए ज्ञानेश जी भावार्थ। भावार्थ, जब तक इस आत्मा के साथ मन का संबंध रहता है तब तक वह मन भी बाह्य पदार्थों में घूमता रहता है और आत्मा की परिणति भी बाह्य पदार्थों में लगी रहती है। हाँ, किंतु जिस समय आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है उस समय इस मन का सर्वथा नाश हो जाता है। बाह्य पदार्थों में परिणति नहीं लगती, इसलिए यह मन परमात्मा में स्थित न होकर बाह्य पदार्थों में ही घूमता रहता है, क्योंकि हमें जब सब मरण से तो अपने मरण का भय मन को भी पूरा रहता ही है। हाँ, मन को भी पूरा पूरा भय रहता है अपने मरने का। जब पृथ्वी पे सभी मरने से डरते हैं तो मरने का भय तो मन को भी रहता है। अब देखो इसके पहले क्या कहा, जब तक आत्मा के साथ मन का संबंध रहता है, माने हमारी आत्मा के साथ जब तक मन का संबंध है तब तक मन क्या है, अपनी आत्मा तो ऐसी है अशुद्ध निर्मल नहीं है ना, तो जहाँ मन इधर उधर दौड़ा ही करता है, अभी यहाँ अभी वहां, दुनिया में अपने को भी ये करना है वो करना है। क्या है, एक परमात्म पद की प्राप्ति करना ऐसा ध्येय नहीं बने तो मन स्थिर नहीं होता। दुनिया में बहुत है करने को काम, खूब, क्या नहीं हो तो बोले चलो अपन एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, नेतागिरी करेंगे, फ्री है तो करे क्या आदमी। एक तो फालतू जो है आदमी, वो तो बहुत बड़ी बीमारी है, उसको सारी खुदरत चढ़ जाएगी। देखो जिसके पास एक बिजनेस है ना वो उसी की सोच रही है, जिसके पास है ही नहीं वो सारे बिजनेस की सोच रही है। वो क्या, उसको सब कुछ करना है, वो क्या यार अपन नहीं हो तो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर लो, क्या नहीं हो तो ये भी कर लो वो भी कर लो, चित्त घुमा करता है। जिनके नौकरी है और जो सिंपल एक काम है, जिनका सुबह जाना है शाम को आना है, काम खत्म, दिमाग में इतने फितरत नहीं है। लेकिन जिनके पास में फालतू का पैसा समय सब पड़ा है, क्या करे, दिमाग 24 घंटे घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, सब कर लूं, टाइम तो कम है। इच्छा ऐसी होती है कि 24 के भगवान 28 घंटे बना दो और मेरे को रात को नींद भी नहीं आए और सब दिन भर जो है जगता, मतलब पूरा टाइम ऐसा रहे, क्या नहीं हो तो बाथरूम जो है, मतलब कुछ भी नहीं, कहीं कोई शरीर में आहार हो निहार ना हो, निद्रा आए नहीं। ये जीते जी कई लोग तो चाहते हैं हमारे दोषों का नाश हो जाए, होएगा नहीं, ऐसे ऐसे दोष नष्ट नहीं हो जाएंगे। क्या निद्रा नहीं आएगी तो थोड़े दिनों में तकलीफ होने लग जाएगी, क्या सब ऐसे है। अपने तो अपने लिए तो ये सब शरीर के धर्म होने से मतलब ये सब चीजें लगी रहती है। अब आत्मा अपना जो है ना वो सब जगह दौड़ता है, इसलिए तो ये मन जो है आत्मा के साथ बाह्य पदार्थों में घूमता रहता है, यहाँ वहां जहां तहां, सब पूछो कहाँ कहाँ। और आत्मा की परिणति भी जो है बाह्य पदार्थों में लगी रहती है, एक एक गोल नहीं बनता अपना। किंतु जैसे ही ये आत्मा अपना निस्वरूप, अपना आत्मा परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्या अपने आत्मा ने अपना हित सोच के अपने को परमात्मा में लगा दिया, अब क्या होता है, मन बेचारा जो है ना वो मन का नाश हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही जो है ठग जिसको ठग रहा था वो जैसे ही सही जगह पहुंच गया तो अब ठग जो है भाग जाता है, ठग रहता नहीं है। आपने देखा कभी, जो गड़बड़ काम करने वाले होते हैं वो जैसे ही उनका पता चल जाता है अरे ये गड़बड़ है तो भाग जाते हो। एक आदमी ने पुलिस का रोल किया, क्या, और पुलिस का रोल करके मेरे को भारिल जी ने बताया था, ये मतलब उनके रियल की सही घटना, उनके किसी ने उनके घर पे आ गया कोई पुलिस वाला बन के, क्या, और पैसे मांगने लग गया, कोई बात की धमकी दे दुआ की। तो थोड़े से वो शुरू में घबराए, फिर उन्होंने घबरा के जो है फोन लगाया लोगों को, उन परिचित थे ही सही सब लोग स्वाध्यायियों को। तो एक ने किसी ने कहा कौन है, उनसे नाम वाम पूछो क्या है, और सब पूरा पता कराओ क्या है। तो जैसे ही उससे नाम पूछना चालू किया, उसकी पोस्ट पूछना चालू की,
और जैसे ही नाम बताया कि भाई हमसे उन्होंने पूछा है कि आप कौन हो, तो वो आदमी ऐसा भागा कि वो अब दिखे ही नहीं फिर। क्या, तो उसको पता चल गया कि अब मेरी यहाँ पे ठगाई चलेगी नहीं, इनकी पहुंच बिल्कुल सही जगह है। इन्होंने सीधे आईजी को फोन लगा लिया और आईजी पूछ रहा है कि ये कौन है। भाग गया। ठग कैसे रहेगा, कितनी देर रहेगा। ऐसे ही जब तक ये मन लगा रहता आत्मा के साथ, तब तक क्या ये मन आत्मा को इधर उधर दौड़ाता रहता है, और मन भी मूर्ख जैसा दौड़ता रहता है। जैसे ही मन को परमात्मा मिल गए, तो फिर अब मन रूपी, जैसे ही आत्मा को परमात्मा मिल गए, आत्मा ने अपने आप को परमात्मा में स्वरूप में लगा दिया, तो मन रूपी ठग जो है वो चुपचाप नष्ट हो जाता है, वो एकदम नाश ही हो जाता है। फिर मन की ताकत नहीं कि वो इधर ले जाए आत्मा को इधर उधर। मन की शक्ति आत्मा को इधर उधर ले जाने की रहती नहीं है। मन को स्वयं में चुपचाप बैठ जाना पड़ता है। कब? जब अपना आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है। मन का मतलब यह विकल्प, कहने का मतलब जैसे ही अपन परमात्मा स्वरूप में अपना उपयोग दिया, तो हमारे सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं। फिर ये करना कि वो करना कि ये करना, एक बार अपने मन में कर जाए कि मुझे तो परमात्मा ही बनना है और कुछ भी नहीं बनना है, और इसके लिए मैं अपने उपयोग को केवल एक परमात्मा स्वरूप में ही स्थिर करूंगा। अन्य जगह मुझे कोई भी स्थिर करने के लिए नहीं है। अन्य मुझे और कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं करना। मुझे एकमात्र परमात्मा बनना। परमात्मा से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है, और उससे उत्कृष्ट कोई सुख का आनंद का स्थान नहीं है, और उसके अलावा मेरी और कोई अन्य सदगति नहीं है। एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही मेरे लिए उपादेय है। ऐसा करके जो अपने उपयोग को परमात्मा में निश्चल रूप से स्थिर कर दे, तो अपने आप मन के सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं। फिर जो है अपनी परिणति बाह्य पदार्थों में नहीं जाती है, परिणति स्थिर हो जाती है। एक ध्येय बन जाता है जीवन का कि मुझे परमात्मा बनना है। इसलिए मन क्या करता है, परमात्मा में जाता ही नहीं। उसको मालूम है मेरा शत्रु है, यहाँ जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए वो वहां स्थित होकर बाह्य पदार्थ में स्वयं भी घूमता रहता है, और आत्मा को भी वहां नहीं जाने देता है। आत्मा को भी बाहर ही बाहर घुमाता है कि ये यहाँ नहीं चले जाए, यहाँ चले जाएंगे तो मेरा मरण हो जाएगा। वो मरण से सब डरते हैं पृथ्वी तल पे, मन भी डरता है। समझ में आया? एक अच्छा अलंकारिक चित्रण है, उपमा अलंकार करके, उपमा के अलंकार से करके, और मन की स्थिति कैसे नष्ट हो इसका उपाय बताया है। मन दौड़ता रहता है ना अपना, कई लोग कहते हैं पंडित जी माला फेरते ना तब तो मन और भगता है, नहीं फेरते तो नहीं भगता, इसलिए हम फेरते ही नहीं। तो मैंने कहा देखो, हर काम शुरू में करोगे तो कठिन लगेगा, फेरना चालू करो, ध्यान करो, उपयोग जाएगा तो उसको अपने को कैसे संभालना उसका उपाय करेंगे। ये तो ही नहीं कि मेरा स्कूल जाने पे मेरा मन नहीं लगता है तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। आज मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा तो कल से मैं क्लास ही अटेंड नहीं करूंगा। क्यों, आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? आज पंडित जी की बात समझ में नहीं है, कल से कल्टी। हमारे स्कूल में होता था ऐसे, कॉलेज में क्या कुछ लोग ऐसे होते थे 2-4 क्लास से ज्यादा धैर्य नहीं रखते थे। 4 क्लास समझ में नहीं आई, क्लास से बाहर। मैंने कहा भैया थोड़ी देर टाइम दो टीचर को, और खुद से कोशिश करो, मेहनत करो, क्या लेकिन क्या करें। तो ऐसे ही अपना उपयोग, मन जो अपना मन नहीं भी लगे तो भी उसको लगाएं, अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करें। जिनवाणी में, तत्वाभ्यास में, पंच परमेष्टि के गुणानुवाद में, पंच परमेष्टि के गुण स्मरण में अपने चित्त को लगाए, तो ये मन के सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएंगे। अब आगे क्या कहते देखो, चैतन्य रूप वस्तु को अन्यत्र खोजना व्यर्थ है। अन्यत्र माने इधर उधर, पूरी दुनिया में भगवान खोज रहे हैं, अब मिलेंगे क्या भगवान? अपने भीतर है। कस्तूरी पूरी दुनिया में खोजो, मिलेगी? क्यों? कस्तूरी को जानते हो? मृग नाभि, नहीं मालूम? अरे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, और मृग को ये नहीं पता होता है कि ये कस्तूरी मेरी नाभि में है। सुगंध बहुत अच्छी लगती है। अब वो सुगंध कहाँ से आ रही है?
ये पता करने के लिए बेचारा मृग इधर उधर सब जगह सूंघता है, सब जगह देखता है कि आखिर सुगंध कहाँ से आ रही है। अब उस बेचारे को ये ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध मेरे अंदर से आ रही है और वो पूरी दुनिया में खोज रहा है। बताओ, मिल जाएगी उसको कस्तूरी बाहर? कस्तूरी, मृग के लिए कस्तूरी का पाना दुर्लभ है कि सुलभ है? क्यों? अभी बीच में कोई पिक्चर आई थी, किसी ने मेरे को बताया था कि उसमें कोई व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा था और सब जगह ढूंढा उसने। क्या? अब बताओ, भगवान मिलना उसके लिए सरल थे कि कठिन थे? बहुत सरल है। मेरे पास आता वो आदमी, ये कहता अपने भीतर है भैया, तू स्वयं परमात्मा है, बाहर थोड़ी नहीं मिलेंगे कोई। क्या? बाहर कैसे मिलेंगे हैं? और बाहर खोज रहे हैं भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान तो अपन स्वयं ही है। मेरा परमात्म स्वरूप ही, मेरा आत्म स्वरूप ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, ये सुना कि नहीं सुना आपने? ये आत्मा ही परमात्म स्वरूप है। आत्मा को छोड़कर अन्य कौन परमात्मा है? अपना निज स्वरूप ही परमात्म स्वरूप है। क्या? अब पूरी दुनिया में लोगों ने भगवान की ऐसी कल्पना कर रखी, कोई भगवान है और दुनिया के काम निपटा रहा है। उसको यही काम बचा है ना, वो यहाँ के काम निपटाए, वो वहां से फ्री नहीं है। मतलब वो कितने फ्री है बताओ आप, कि वो इतने फ्री है कि देखो, समझ लो मेरे घर में मेरे को बिल्कुल बच्चों के काम करने में या मेरी पत्नी के या मेरे घर के छोटे छोटे काम करने में, मैंने कहा ये मैं नहीं देखता हूँ, या तो कोई नौकर देख लेगा या कोई और आके कर लेगा, ये मेरे लायक काम नहीं है। और इन्होंने उसी काम के लिए भगवान को याद किया कि ये भगवान आज झाड़ू नहीं लगी है, आ जा भगवान। अब बताओ, तो भगवान इनके लिए झाड़ू लगाने आ जाए। तो भगवान जो काम मतलब घर वाला नहीं कर रहा है, वो काम ये भगवान से कराना चाह रहे हैं। भगवान कितने फ्री है, आप ये देखो कि भगवान कितने फ्री है। मैंने भगवान इतने फ्री है तो मुझे लगता है कि यार ये तो स्टैंडर्ड मतलब भगवान का घर वाले से भी कम है। क्या? आप देखो, घर वाले की पूजा पाठ कितनी करो तो भी वो काम करने को तैयार नहीं है। और भगवान को हमने कहा भगवान प्लीज हमारी रिक्वेस्ट सुन लो, आज हमारे यहाँ पे लॉकडाउन में 4 दिन से झाड़ू लगाने वाली नहीं आई है, झाड़ू लगाने वाली को भेज दो या खुद झाड़ू करवा दो। भगवान ने खुद ने करवा दिया अपने टाइम ले लेके, जिसके लिए अपना वो काम के लिए भगवान टाइम दे रहे हैं। तो भगवान फ्री है ज्यादा, मतलब क्यों? घर वाले फ्री नहीं है, भगवान फ्री है। बहुत सारे लोग फ्री नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फ्री नहीं है हिंदुस्तानियों पे ध्यान देने के लिए, भगवान फ्री है उनके लिए। क्या गजब है कि नहीं अपना देश। अपने देश में लोग गवर्नमेंट से कोई अर्जी नहीं करते। क्या? वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, नेता से, शासकीय अधिकारी से जो काम करवाना होगा तो वो वहां नहीं, उससे अर्जी नहीं करेंगे, वो भगवान के पास जाएंगे। भगवान प्लीज मेरा ये काम, मेरी फाइल इस अधिकारी के पास अटकी है, आप वहां से निकाल दो। कैसे में मैंने कहा यार, अधिकारी से बड़ा जो है अधिकार, मतलब भगवान से बड़ा वो अधिकारी है, और अधिकारी से फाइल निकलवाने के लिए इनको भगवान से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज गॉड मेरा ये फाइल जो है यहाँ से आगे बढ़वा दो प्लीज। तो गॉड यही काम करें हम? क्यों? यहाँ के चपरासियों पे जाए गॉड, चपरासियों से के फाइल आगे बढ़वाए। कोई जज निर्णय नहीं दे रहा हो तो जज के पास जाए, कोई सुबह सुबह झाड़ू काटने वाले नहीं आए हो तो उनके पास जाए। क्यों? अरे क्या गजब है अपना देश। हम उसके पास नहीं जाएंगे, प्रॉपर अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे, भगवान के पास। हिंदुस्तान के सब लोग भगवान के पास जाते, छोटे छोटे काम के लिए भी सब। तो ऐसे ही उसमें भी वो भगवान के पास गया कोई चीज के लिए, लेकिन भाई साहब भगवान का प्रयोजन ही कुछ और है। भगवान तो अपना आत्म स्वरूप है, अपना चैतन्य। देखो, आत्मा ही परमात्मा और कोई नहीं है। ये अपना जो शुद्ध आत्म स्वरूप है ही परमात्मा स्वरूप, यही अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप, कि और कोई है? आत्मा ही परमात्मा है। मेरा स्वयं का निज आत्मा
वही यदि मोह राग द्वेष से रहित हो जाएगा तो उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होके अनंत चतुष्टय से युक्त होके वही परमात्मा हो जाएगा। आत्मा को छोड़कर अन्य कोई परमात्मा नहीं होता। हमारे आप में ही हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव परमात्मा बनते हैं, इसलिए हमारा आपका आत्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए चैतन्य तत्व को और मत खोजो। क्या यदि वो पिक्चर मेरे का हीरो मेरे पास आता तो मैं उससे कहता आत्मा ये रहा परमात्मा, भगवान ये रहा क्या, लेकिन ये भगवान तेरा काम नहीं करेगा जो तू लौकिक काम कह रहा। ये भगवान तेरे को अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की प्राप्ति कराएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। क्या वो तेरे को चाहिए हो तो वो मिल जाएगा इनके पास, बाकी तू ये सोचे कि और कुछ चीज मिले वो नहीं मिलेगा। क्या समझ में पढ़ते हैं अपन, देखो एक मिनट। हाँ, चैतन्य स्वरूप तत्व को अन्यत्र खोजना व्यर्थ है। देखो पढ़िए, पढ़िए अनीता जी। तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितम् योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते वस्तुमुष्टिविधृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधिया। कौन पढ़ रहा है हिंदी? हिंदी किसको पढ़ना है भाई? हिंदी पढ़ने वाले आज सब गायब हो गए अपने श्रोतागण। मैं पढ़ दूं क्या सर? पढ़ दीजिए, पढ़ दो पढ़ दो। तत्त्वात्मा में ही बसता बसे न किंचित बाहर में, जो हा बाहर देखे वह खोजे वस्तु हस्तगत को वन में। हाँ, मुट्ठी में रखे हुए सोने का न्याय है। कोई सोना मुट्ठी में रख के भूल गया, बताओ उसके लिए सोना दुर्लभ है कि सुलभ है? मुट्ठी में रख के सोना भूल गए आप, समझ लो मैं अंगूठी है, अंगूठी को मैंने मेरे हाथ में पहन लिया और मैं भूल गया कि अंगूठी मैंने हाथ में पहनी है, और अब मैं अंगूठी बाहर खोज रहा हूँ। वो अंगूठी मिलना मेरे लिए दुर्लभ है कि सुलभ है? बताओ भाई, कौन कोई अंगूठी दुर्लभ है कि सुलभ है? हाँ, ममता जी कह रहे दुर्लभ है, वीरेन जी कह रहे सुलभ है। किसको नंबर दूं मैं? दुर्लभ है नरेश जी कह रहे हैं, याद आ जाए तो सुलभ है, बराबर है, नहीं तो अनीता जी कह रहे सुलभ है। और कोई? देखो ठीक है, आप सब लोग के कथनचित सुलभ है और कथनचित दुर्लभ है, किसी अपेक्षा से सुलभ है और किसी अपेक्षा से दुर्लभ। भाई अपने को ज्ञान नहीं हो कि अपने हाथ में है और अपन पूरी दुनिया में खोज करें, उसकी सारी जगह पूरे घर का एक एक चोना चोना छखा छान मारे। जैसे समझ लो मेरी पत्नी का या आपका किसी का या कान से कोई चीज गिर जाए, और कान से गिर के और अपनी जो मतलब अपने ही किसी कपड़े में आके उलझ के लग जाए, अपन ढूंढ रहे हैं उसको, जहां जहां गए वहां वहां एक एक से पूछ रहे हैं आपने देखा क्या, आपको मिला क्या, सब जगह एक एक जगह जा जा के छान छान के हाथ लगा लगा के जमीन को ऐसे घिस घिस के यूं करके सब करके देख रहे हैं क्या। और तो और इतनी इच्छा हो रही है कि जिस सड़क से गुजरे हैं उस सड़क की नालियों को भी देख लें, थोड़ी बहुत इज्जत रख रखी इसलिए नहीं देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं वहां सब।
क्या करें, हीरा था भैया बहुत महंगा, पहन के निकले सड़क पे से, अब मिल नहीं रहा है, घर पे आए तो अब बताओ वो दुर्लभ है कि सुलभ है? भाई पूरी दुनिया में खोजते रहे, दुर्लभ है वो क्या। और एक अपेक्षा से सुलभ इसलिए कि अभी कपड़े जो है वही अपने कपड़े में ही है, जब कपड़े देखेंगे तो अपने कपड़े में से निकल जाएगा एकदम। जब तक पता नहीं चले तब तक दुर्लभ है, और पता चल जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा तलाक से दे दिया, अरे तो ये रहा, यही लग गया है, या मेरी जेब में गिर गया था, अरे ये रहा। तो ऐसे ही यही है, यदि अपने को याद आ जाए कि मेरी मुट्ठी में ही सोना रखा है तो सुलभ है, और याद नहीं आए तो पूरी दुनिया में खोज ले तो भी कठिन है। ऐसा आत्मा है, क्या पूरी दुनिया में जीव सुख खोजता है, सब जगह खोजता रहे, खूब मेहनत करता है, सुबह से उठ जाते हैं लोग दुकान के लिए, अब ये करना है, इस ग्राहक को माल देना है, ऐसे में और ग्राहक बढ़ाऊंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, एक दुकान की 2 की 4 8 करूंगा, सुखी हो जाऊंगा, एक मकान है 2 मकान करूंगा, 4 मकान करके, और फिर सबको बुलाऊंगा, और सबको एक बार रिश्तेदारी कोई पार्टी देना है मेरे को, और एक ये करूंगा, और एक बार तो मैं नहीं होगा तो सबको एक बार सदुच्चय विधान करके सबको जिमाऊंगा। क्या विधान करके जिमाना है इसको, विधान नहीं करना है, विधान का उद्देश्य जिमाना है, दिखाना है, इसको पैसे दिखाना है क्या। तो ये सब मैं करूंगा, क्या होगा उससे, सुखी हो जाऊंगा, सुखी धर्म हो जाएगा। और कई जीव तो धर्म की खोज के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते, सब पुरुषार्थ करते, सारी मेहनत करते, और जबकि धर्म तो अपने आत्म स्वरूप को देखना है। बहुत एकदम पता चले तो धर्म बहुत सरल है, और नहीं पता चले तो धर्म इतना कठिन है कि आदमी 10-10 उपवास करे, व्रत करे, एकासन करे, कठिन कठिन तप आचरण करे, सब करे, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिले उसको, क्योंकि शांति का कारण तो है वो सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान मिल जाए तो धर्म बिल्कुल सरल है। धर्म की प्राप्ति जो है ना, यदि सही सही दिशा में जाए तो धर्म बिल्कुल सरल है, और सही दिशा में नहीं जाए तो दुनिया भर के खट कर्म करे, कोई के तुम ये करो, अब ये करो, अब ऐसे लच्छा बांधो, वैसे डोरी बांधो, अब ऐसे सरसों यूं करो, झूम झाम, और तुमने यूं कर दी थी, यूं करने की जगह यूं करने की जगह यूं कर दी, अब क्या होगा, तुम्हारे घर का भी यूं हो जाएगा। ऐसे डरते रहो, डरने को पंडित और आते हैं ऐसे, और पंडित आके ऐसे डराते हैं, अब क्या होगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा भैया, धर्म तो बहुत सरल सी वस्तु है, अपने को देह से भिन्न जानना, अपने को देह से भिन्न अनुभवना, अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति, वो धर्म है। ये धर्म तो ये है, इतनी दुनिया भर की क्रियाएं करो, लेकिन यदि अपनी भ्रांति नहीं छोड़ो, दुख में सुख की भ्रांति, पर में अपनेपन की भ्रांति नहीं छोड़े तो धर्म प्रकट नहीं होगा। अन्यथा धर्म सरल है, भ्रांति छोड़ना धर्म है, भ्रांति छोड़ने में क्या कठिन है, भ्रांति छूट जाए तो धर्म सहज दिखता है, और भ्रांति नहीं छूटती है तो दुनिया भर के खटकर्म धर्म के नाम पे करता है। तो यहाँ कह रहे तत्वम आत्मगतमेव निश्चितम यो अन्य देश नीतम समीक्षित है। तत्वम आत्मगतमेव निश्चितम, तत्व जो है वो आत्मा में ही गया हुआ है निश्चित रूप से। तो यो माने जो, अन्य देश निहितम समीक्षते, जो उसको अन्य देश में खोजते हैं, वस्तु मृष्टि विधृतम प्रयत्नता, वह मुष्टि में रखी हुई वस्तु को प्रयत्न पूर्वक, कानने माने जंगल में, मृग्यते माने ढूंढते हैं, समूढ़ी वह मूर्ख बुद्धि वस्तु को हाथ में रखकर भूल जाते हैं और फिर पूरे जंगल में खोजते रहते हैं। ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो अपने में ही है, चैतन्य स्वरूपी तत्व में ही हूँ, वो मेरे से भिन्न बाहर कहीं नहीं है। तो जो उसको आत्मा को बाहर खोजते हैं, धर्म को अपने अपने आप से बाहर खोजते हैं, वे ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति हाथ में रखी हुई चीज को भूलकर बाहर जंगल में खोजता है। आया समझ में? जैसे कस्तूरी अपनी नाभि में मृग होने पर भी, मृग कस्तूरी में, मृग नाभि में कस्तूरी होने पर भी
उसको नहीं जानता हुआ सारे बाहर में खोजता फिरता रहता है, सारे जगत में उस सुगंध को ढूंढता फिरता है। ऐसे ये जीव अपने ज्ञानानंद वैभव को न जानकर और सारे जगत में अपने आनंद और ज्ञान के वैभव को ढूंढता है। बाहर मिले कैसे? ज्ञान और आनंद का वैभव तो स्वयं में ही है, स्वयं में देखे तो मिले। स्वयं को भूल कर और बाहर पूरी दुनिया में खोजता है, वो मूर्ख बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि। क्या पढ़िए शोभा जी अर्थ। हेलो। हाँ पढ़िए। हाँ, निश्चय न से यह चैतन्य स्वरूपी तत्व आत्मा ही है, वह आत्मा से भिन्न किसी भी स्थान में नहीं है। किंतु जो मनुष्य आत्मा से भिन्न किसी दूसरे स्थान में चैतन्य रूपी तत्व रहता है, ऐसा जानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि मनुष्य मुट्ठी में रखी हुई वस्तु को वन में जाकर ढूंढने के समान कार्य करते हैं। कितनी बढ़िया बात कही। चैतन्य स्वरूपी तत्व आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न किसी अन्य स्थान में नहीं है। मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अपना मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। अब जो मनुष्य आत्मा से भिन्न किसी दूसरे स्थान में चैतन्य रूपी तत्व को खोजते हैं, ऐसा जानते हैं कि वो बाहर है, तो वे मूढ़ बुद्धि मनुष्य मुट्ठी में रखी हुई वस्तु को वन में जाकर ढूंढने के समान कार्य कर रहे हैं। करें तो करो, मिलना कुछ नहीं है। भावार्थ पढ़िए अनिता जी। भावार्थ, मुट्ठी में ही रखी हुई वस्तु को वन में जाकर ढूंढना जिस प्रकार व्यर्थ है, उसी प्रकार अपने से भिन्न स्थान में चैतन्य को मानना और देखना वृथा है। इसलिए चैतन्य तत्व की खोज करने वाले उत्तम पुरुषों को चैतन्य तत्व अपने में ही समझना चाहिए, अपने से भिन्न स्थान में नहीं। क्या कहा देखो, मुट्ठी में रखी हुई वस्तु को वन में जाकर ढूंढना। क्यों? अब मैं आपसे पूछूं, आपने मेरा चश्मा देखा? आपने चश्मा देखा? मेरा चश्मा एक ही चश्मा है, बस मिल ही नहीं रहा है वो, आज दिन भर से ढूंढ रहा हूं। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं बाण गंगा आपके वहां से दूर है क्या थोड़ा? क्यों भैया, मैंने क्या गलत बात कर दी? पंडित जी आप कह रहे हो चश्मा नहीं मिल रहा, आपका एक ही चश्मा है। हाँ चश्मा नहीं मिल रहा है मेरे को मेरा। क्या? तो ये आपने जो पेन रखा है ये क्या है? ओ ये अरे अच्छा हुआ आपने बता दिया, सुबह से खोज लिया था आज। पंडित जी हमने आपको ऐसा तो नहीं समझा था कि आप चश्मा लगा के चश्मे को खोजोगे। अच्छा, मेरे को चश्मा ढूंढना था तो मैंने इसीलिए चश्मा लगाया कि वो चश्मा मिल जाएगा कि अच्छे से। चश्मा ढूंढने के लिए चश्मा लगाया था, और यही याद नहीं है कि चश्मा मेरे चश्मा ही लगा के ही मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जीव ज्ञान स्वरूपी आत्मा से ही ज्ञान स्वरूपी आत्मा को खोज रहा है, ज्ञान से ही ज्ञान को खोज रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जिससे खोज रहा हूँ वही तो वस्तु है। ज्ञान से ही ज्ञान को खोजना, अरे वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप वस्तु है भाई। वो जिससे तुम खोज रहे हो वही वस्तु है। क्या वही तो वस्तु है जिसके द्वारा तुम खोज करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो जिसके द्वारा कर रहे हो वही वस्तु है। ऐसा है, षट कारक अपने में ही है। मैं ही मेरा साधन हूँ, मैं ही मेरे को पाने योग्य हूँ, मैं ही मेरे आधार से अपने को पाता हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं मुझको ही नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं बाहर खोज रहा हूँ। इतनी स्वतंत्रता हो जाए जीव को, इतना स्वावलंबन कि मुझे जगत में मेरे से बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक गुण का भंडार मेरे में है, एक एक पर्याय, एक एक वस्तु, एक एक धर्म, सब मेरे में है। परिपूर्ण वस्तु में हूँ क्या? और जिसको मैं खोज रहा हूँ वही मैं हूँ। जो खोजने वाला है वो खोजने वाला जिसको खोज रहा है, जिसको खोजने वाला खोज रहा है तो खोजने वाला ही खोजने वाले को खोज रहा है। ये हो रहा है, ढूंढने वाला ढूंढने वाले को ढूंढ रहा है।
आत्मा अपने आत्मा को भूल के और आत्मा को ढूंढ रहा है। मैंने ये तो ऐसा हुआ ना बस कि हम अपने नाम को भूल गए और अपने नाम वाले आदमी को खोज रहे हैं। ऐसे हम अपने स्वरूप को भूलकर कोई परमात्मा ढूंढ रहे, कहीं मिल जाए, आत्मा मिल जाए। पंडित जी आत्मा की अनुभूति कैसे? आत्मा की अनुभूति कैसे हो? जिसको ये है रहा है वही चैतन्य है, वही आत्मा है, कोई बाहर दूसरा अन्य कोई नहीं है। देखो क्या है, ये रागादि भाव में दिखाई नहीं देता, अन्यथा आत्मा तो स्पष्ट है। प्रति समय चैतन्य की अनुभूति हो रही, यही आत्मा है। क्या उसको मानने वाला नहीं है जीव कि मैं वही आत्मा हूँ, उसको लगता है कोई और बिल्कुल डिफरेंट, कहीं और का डिफरेंट आएगा। बताओ, जो चेतना की अनुभूति के अलावा और क्या मिलेगा? चेतना की अनुभूति में ही आत्मा है, अनुभूति स्वरूप ही आत्मा है। क्या अपने से भिन्न स्थान में चैतन्य को देखना, अपने से भिन्न स्थान में चैतन्य को ढूंढना, मानना व्यर्थ है। चैतन्य की खोज करने वालों को चैतन्य अपने में ही देखना चाहिए, अपने में ही समझना चाहिए, अपने को ही मानना चाहिए, स्वयं अपनी चेतनानुभूति को ही अपने चैतन्य स्वरूप अनुभवना चाहिए। ये जो अनुभूति हो रही है यही मैं हूँ, यही आत्मा है, इससे अलावा और कुछ नहीं है, यही है। ये जो ज्ञान का व्यापार है यही मैं हूँ। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, आत्मा में आसक्त मनुष्य उत्कृष्ट ध्यान का पात्र है। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा में आसक्त मनुष्य है, ध्यान का पात्र वही है, उत्कृष्ट ध्यान का पात्र वही जीव है, अन्य कोई जीव ध्यान के पात्र नहीं है। आत्मा में आसक्त मनुष्य ही उत्कृष्ट ध्यान का पात्र। देखो, जैन धर्म आत्मा से प्रारंभ होता है और आत्मा पे खत्म होता है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। यहाँ तुम अपने निज द्रव्य से बाहर गए, धर्म की सीमा से बाहर चले गए। क्या जैन धर्म का धर्म आत्मा से प्रारंभ है और आत्मा पे अंत है, आत्मा के अलावा कोई धर्म की चीज ही नहीं है। एक व्यक्ति मेरे से बोला, पंडित जी आपके प्रवचन तो बहुत बढ़िया है, सब है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप हमारे यहाँ प्रवचन करने आना, लेकिन ना आप एक बार भी ना आत्मा मत बोलना। नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, आप आत्मा शब्द प्रयोग मत करना, और कुछ कर लेना। मैंने कहा और क्या करूं मैं? चैतन्य चैतन्य। तो मैंने कहा कोई चैतन्य ऐसा लगेगा किसी को कि ये कोई चेतना वाले आए, वो ब्रह्म कुमारी वाले क्या से चैतन्य चैतन्य। चैतन्य कौन है? मैंने कहा कोई समझेगा कोई चैतन्य किसी लड़के की बात कर रहे। मैंने कहा यार देखो, तुम्हें ना कितने ही मार मार के मेरे को मुल्ला बनाओ, लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगा, इसलिए पहले ही मैं कह देता हूँ, मेरे तो निकल पड़ेगा आत्मा शब्द। क्या मेरे को कितने ही रोकोगे भाई, मेरे मुंह में जो है, मैंने जो जिंदगी भर समझा है वो मेरे को कहाँ से, मेरे खून खून में जो चीज बसी है उसको तुम क्यों कि आप नहीं निकले, तो वो तो निकल पड़ेगी। इसलिए अपन इसको एक काम करते हैं कि लेट इट गो, इसको रहने देते हैं। ये वाले तुम्हारे आत्मा के बिना वाला नहीं हो पाएगा। मैंने कहा किसी और को, और किसी को ले जाओ, नहीं आपसे ही कराना है। फिर बोला अच्छा ठीक है, अब आत्मा तो बोल देना, लेकिन शुद्ध आत्मा। मैंने कहा यार फिर तो दूसरी जगह अटक गया। मैंने कहा चिंता मत करो, ये जो सुनने वाले हैं ना, इनको भी कुछ पता नहीं चलेगा ये क्या सुन रहे हैं, सुनने दो इनको, जो सुनना है इनको समझने दो, जो होएगा देखेंगे अपन क्या। अरे मैंने कहा यार आत्मा के अलावा मैं धर्म की क्या बात सुनाऊं तुम्हारे को, बताओ तो। क्यों ज्ञानेश जी, अब धर्म के नाम पे और क्या सुनाऊं मैं आपको कि देखो खूब दान देना चाहिए, है ना, और खूब पूजन करना चाहिए मंदिर में, और जो है अच्छे पंच कल्याण कराना चाहिए, पूजन प्रतिष्ठा कराना चाहिए, व्रत पालना चाहिए, नियम करना चाहिए। लेकिन कौन करे ये सब? का आधार क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, इससे क्या प्राप्ति होगी, इससे मुझे निज स्वरूप की महिमा नहीं आए, मुझे परमात्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप की महिमा नहीं आए, करूं क्यों मैं क्यों करूं भैया ये? अरे मुझे अपनी चेतना की प्राप्ति का साधन दिखे तो मैं करूं, और उस चेतना की महिमा है, उसका बहुमान है, तो मैं ये सब करूं। तो चेतना का ही बहुमान नहीं है तो धर्म कहां से प्रारंभ होगा? अरे धर्म तो रस की चीज है, धर्म ऐसा नहीं है कोई करने का उपदेश दो, इनको ये कराओ उनको वो कराओ, कुछ मत कराओ। धर्म केवल आत्मा की महिमा बताने का है, अपनी महिमा बताने का नाम धर्म है। बस हम तो आपके गीत गाएंगे, हम आपको एक भी बुरी बात नहीं कहेंगे कि आप ऐसे हो वैसे हो। हम तो ये कहेंगे अरे तू अनंत गुणों का भंडार है, तू अनंत ज्ञान का भंडार है, सुख का भंडार है, वीर का भंडार है। हम तेरे 1008 गुण गाएंगे, 512 गुण गाएंगे, 256 गुण गाएंगे, हम गुण ही गुण गाएंगे, हम एक भी दोष नहीं कहेंगे। मजा आएगा ना ऐसी बात करें। हम ये क्यों कहेंगे ये आत्मा पवित्र? हम तो शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है,
चैतन्य रूप है, निर्विकारी है, अचल है, क्या सुख का स्थान है, निरालंबी है, निराश्रयी है, अनंत गुण का भंडार है, समकित ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अनंत दर्शन, ये सब गुण है उसके। क्या आप पढ़ो सिद्ध चक्र उदाहरण, उसमें 32 गुण दिए, शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध स्वरूप भाव, शुद्ध दृढ़ाय, शुद्ध आवर्तकाय, शुद्ध स्वयंभुए, शुद्ध योगाय, शुद्ध जाताय, शुद्ध तप से, शुद्ध मूर्ते, शुद्ध सुखाय, शुद्ध पौरुषाय, शुद्ध शरीराय, शुद्ध परमात्मने, शुद्ध प्रमेयाय, शुद्धोपयोगाय, शुद्ध भोगाय, शुद्ध अवलोकाय, प्रज्वलित शुक्ल ध्यानाग्नि जनाय, शुद्ध निपाताय, शुद्ध गर्भाय, शुद्ध वाशाय, विशुद्ध परम वाशाय, शुद्ध परमात्मने, शुद्ध अनंते, शुद्ध विदंताय, शुद्ध ज्ञान ज्योति जनाय, शुद्ध निर्वाणाय, शुद्ध संदर्भ गर्भाय, शुद्ध मंगलाय, शुद्ध शांताय। आप क्या हो गए भाई, बहुत हो गए, इतने गुण है। क्या सम्यक दर्शनाय, सम्यक ज्ञानाय, सम्यक चैत्राय, अस्तित्व धर्माय, वस्तु धर्माय, पूरे वर्तमान सिद्ध, अनंत सिद्ध, स्वस्ति सिद्ध, परमागम सिद्ध, प्रकाशमान सिद्ध, ब्रह्म सिद्ध, अनादि सिद्ध, लोकाग्र निवासी सिद्ध, परमात्मा सिद्ध, परम सिद्ध, अनंत गुणात्मक सिद्ध, परम अनंत सिद्ध, 1008 ऐसे एक से एक नाम है, बढ़िया। तो इसलिए हम तो वही गीत गाते हैं। देखो हमको तो और कोई मतलब नहीं है, आत्मा कैसा है ये तो सबको मालूम है, गंदा वंदा तो सभी देख रहे हैं, अच्छा नहीं देखा आज तक अपन ने, तो हम तो अच्छे की बात करें बस, कि अच्छा कैसा है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें, तब तो उसकी महिमा आएगी। गंदे की कहेंगे तो और रुचि कम होगी। हम तो कहते हैं आत्मा परम परम निधान है, मोक्ष का निधान है, सुख का धाम है, बहुत जितनी महिमा गाए उतनी कम है। और ऐसे आत्मा में जो आसक्त होगा मनुष्य, वही उत्कृष्ट ध्यान का पात्र होएगा, वही ध्यान कर सकता है और वही मुक्ति को पा सकता है, बस। और बाकी तो सब बातें ही बातें हैं। क्या पढ़िए, किसका नंबर है? प्रीति जी आपने पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा? संस्कृत पढ़िए। तत्परः परम योग संपदाम पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गतः नापरेण चलितः यथेप्सितः स्थान लाभ विभवो विभाव्यते। हिंदी भी बोल दो सर? नहीं, एक सेकंड हिंदी रुको, किसी को बुलवा लेते हैं ना, तो फिर से बोलिए अनिता जी, एक दूसरा अनिता जी, उनसे बुलवा लो। अल्पा जी आपको नेक्स्ट वाला। आत्मनिष्ठ ही परम योग का पात्र किंतु परनिष्ठ नहीं, अन्य मार्ग से चलने वाला मंजिल पाता कभी नहीं। आत्मनिष्ठ ही परम योग का पात्र है किंतु परनिष्ठ नहीं। पर में जिसकी निष्ठा है, पर में प्रीति है, लंच मात्र भी प्रीति है, वो अभी आत्मा का मतलब आत्मा की प्राप्ति का पात्र नहीं है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति का पात्र नहीं। आत्मस्वरूप की प्राप्ति का पात्र वही है जो आत्मनिष्ठ है पूरी तरह से, आत्मा के प्रति जिसकी घोर निष्ठा है, वही परम योग का, उत्कृष्ट योग का पात्र है। जो परमनिष्ठ है वो नहीं है। अन्य मार्ग से जो चलने वाला है वो कभी मंजिल नहीं पा सकता। मैंने आत्मा को छोड़कर कोई अन्य मार्ग से मुक्ति चाहता हो, शुभोपयोग से, अन्य देह आश्रित क्रियाओं से, तो वो कहते हैं वो पा नहीं पाएगा। मुक्ति का मार्ग तो देखो एक ही है, मुक्ति आत्मस्वरूप में स्थिरता रूप है, तो उसका उपाय भी आत्मस्वरूप की निष्ठा ही है। आत्मा में निष्ठा, आत्मा की रुचि मुक्ति का उपाय है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। अन्य मार्ग से चलने वाला अपनी मंजिल कभी नहीं पा पाए। ठीक है, पढ़िए अल्पा जी हिंदी अर्थ। अनम्यूट, हाँ
यदि कोई मनुष्य यथार्थ मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चले तो उसे अभीष्ट स्थान का लाभ कदापि नहीं हो सकता, किंतु यदि वह यथार्थ मार्ग पर चले तो अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच सकता है। उसी प्रकार जो मनुष्य आत्मा में आसक्त हैं, वे ही उत्कृष्ट ध्यान के पात्र हैं, तथा जो मनुष्य आत्मा में बाह्य पदार्थों में ही आसक्त हैं, वे उत्कृष्ट ध्यान के पात्र कदापि नहीं है। फिर नहीं दिख रहा भैया, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अब हाँ, पात्र नहीं आया, फिर से नहीं आ रहा। कदापि ध्यान के पात्र कदापि नहीं है और ना ही हो सकते हैं। इसलिए उत्कृष्ट ध्यान के प्रेमी उत्तम पुरुषों को आत्मा में अवश्य आसक्त रहना चाहिए। हाँ, राग करने की कह रहा है यहाँ पे, राग करने की, राग करना चाहिए किससे, लेकिन बस ये बात है कि किससे, अपने से। अपनी वस्तु में प्रेम करने में कोई अपराध नहीं, स्वयं से निज से प्रीति करे, निज से रति करे, पर से रति छोड़े, तो दुनिया की सबसे बढ़िया नीति है ये, सबसे बढ़िया दुनिया की मतलब न्याय है ये। दुनिया की नीति कहो, न्याय कहो, ईमानदारी कहो, धर्म कहो, जो कहना है आपको कहो, बस दुनिया की सब कुछ यही है कि अपने से प्रेम करो, अपनी वस्तु से करो, पर वस्तु में मत करो। जो पर में करेगा संसार मिलेगा, पर वस्तु के प्रेम का फल संसार है, अपनी वस्तु में प्रेम का फल मुक्ति। अपने में प्रीति और अपने में देखो, अपने को अपनी वस्तु मिलेगी दुनिया में, पर वस्तु की प्रेम करने से मिलना क्या है? आखिर मिलना तो अपने को अपने घर वालों से ही है। मेहमान कितने दिन रहेगा? 2 दिन चले ही जाएगा ना, वो तो काम तो अपने घर वाले ही आएंगे। ऐसे ही अपने को अपना सुख अपने चैतन्य तत्व से ही प्राप्त होगा, पर द्रव्यों से नहीं प्राप्त होगा, और पर द्रव्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती जीव को। इस सहज नेचर है ये, मतलब वस्तु का सहज स्वभाव कहो कि कोई वस्तु अन्य वस्तु पने को प्राप्त नहीं होती। हम कितने ही करें, लेकिन पर वस्तु कभी हमारी नहीं हो सकती। हम अपने ही हो सकते हैं, अपना ही अपना स्व है, पर अपना स्व नहीं है। क्या निज स्वभाव ही हमारा स्व है, वही हमारा हो सकता है। 3 काल में कोई परद्रव्य हमारा हो सकता नहीं है। हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा ज्ञान है। बाकी अपना स्वभाव ही अपना स्व है, पर वस्तु के भाव को हम 3 काल में कभी ग्रहण कर सकते है नहीं। लेकिन करने की कोशिश करते हैं, दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं। पर वस्तु के ग्रहण करने का भाव ही आकुलता का कारण है। अपनी वस्तु को ग्रहण करने में कोई आकुलता नहीं, क्योंकि अपन तो वो है ही। स्वावलंबन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि स्व तो है ही। स्व का अवलंबन करना अनंत काल के लिए संभव है, और पर वस्तु का अवलंबन संभव ही नहीं है। पर वस्तु अपने अधीन नहीं है, पर वस्तु पर के अधीन है, पर की होगी, कभी पर स्व की होनी नहीं है। पर स्व का होगा नहीं, स्व का स्व ही है, पर का पर ही है। इसलिए पर को अपनाने की लालसा छोड़कर, और जो अपने में आसक्त होगा वही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, तत्पर परम योग संपदाम, वह उत्कृष्ट परम योग रूपी संपदा को पात्रम प्राप्त करने का पात्र है। न पुनः बहिर्गता, बाहर में जाने वाला पात्र नहीं है। मैंने परम योग संपदा को प्राप्त करने का पात्र वही है जो अपने में देखे, बाहर नहीं देखे। न अपरेण चलिता यथेप्सिता स्थान लाभ विभो विभागते, अपने अन्य कोई मार्ग से चलने से अपने इच्छित स्थान का लाभ नहीं होता। अन्य मार्ग से चलने वाला कोई मंजिल को नहीं पाता। मंजिल को पाने के लिए सही मार्ग से जाना जरूरी है। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान ने उत्तम मार्ग बताया है, जो महाजनों ने, बड़े बड़े लोगों ने, तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जिस मार्ग को बताया है, ये जीव उस मार्ग का सेवन करेगा तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। अन्य कोई उपाय मुक्ति को प्राप्त करने का नहीं। यदि कोई मनुष्य यथार्थ मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चलेगा
तो उसे अपने अभिष्ट स्थान का लाभ नहीं हो सकता। यदि यथार्थ मार्ग पर चले तो ही अभिष्ट स्थान पे पहुंच सकता है। ऐसे ही जो पुरुष आत्मा में आसक्त है वे ही जीव उत्कृष्ट ध्यान के पात्र हो सकते हैं। और जो मनुष्य अपने निज आत्मा में रुचि नहीं है, आसक्त नहीं है, बाह्य पदार्थों में आसक्त है, वे उत्कृष्ट ध्यान के पात्र कदापि नहीं है और न हो सकते हैं। इसलिए जिनको जो उत्कृष्ट ध्यान के जो प्रेमी हैं उनको उन उत्तम पुरुषों को आत्मा में ही निरंतर और अवश्य आसक्त रहना चाहिए। अन्य कहीं किसी चीज की आसक्ति नहीं करना चाहिए। एक अपने चैतन्य तत्व को छोड़कर अन्य किसी में प्रीति नहीं करे तो उसको ऐसा ध्यान होगा कि ये जड़ वैभव तो उसके चरणों में लौट जाएगा। एक बार अपनी आत्मा से प्रीति करेगा तो उत्कृष्ट ध्यान होगा, उससे निराकुल सच्चे निर्मोह रूप सुख की प्राप्ति होगी। दृष्टि खुल जाएगी, माने सम्यक प्राप्त होगा। क्या मोह की ग्रंथि खुल जाएगी, भ्रांति मिट जाएगी, और जो भ्रांति मिट के जो सुख मिलेगा वो सुख अन्य किसी वस्तु से तीन काल में नहीं मिलता। इसलिए ये कह रहे हैं कि एक बार हे जीव तू अपने चैतन्य स्वरूप में आसक्त हो तो तेरे से जो ध्यान होगा वो उत्कृष्ट ध्यान होगा, और उस ध्यान के फल में तू उत्कृष्ट सुख को भोगेगा। अन्य कोई उपाय नहीं है मुक्ति का, ध्यान का और कोई उपाय नहीं। ध्यान किसका करना है? पंच परमेष्टि का कि अपनी आत्मा का। उत्तम ध्यान अपनी आत्म स्वरूप का ध्यान है। पंच परमेष्टि का ध्यान करने से क्या होगा? वो गुण उनमें हम अपने निज स्वरूप का ध्यान करेंगे तो अपने को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। पंच परमेष्टि का भी स्वरूप का ध्यान हम अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हेतु उनको स्मृत करते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे स्वरूप को बताने के लिए दर्पण के समान, इसलिए हम उनके स्वरूप को याद करते हैं। लेकिन मूल बात तो अपने निज स्वरूप की प्राप्ति है। अन्य वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य, मतलब अन्य वस्तु की प्राप्ति और कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ पर? क्या आसक्ति कहाँ है अपनी? बस इतनी बात है। पर पदार्थों में आसक्ति है तो भी ध्यान के पात्र नहीं है, सुख के पात्र नहीं है, निर्मल समाधि के पात्र नहीं है। निर्मल समाधि, निर्मल ध्यान, निर्मल आनंद, ये सब अपनी आत्मा में आसक्त रहने से, अपनी आत्मा में स्थिर होने से, अपनी आत्मा में प्रीति करने से प्राप्त होगा। बोलिए जय कीर्ति जी जी। पंडित जी। हाँ। मेरे को क्वेश्चन ये था कि जैसे अरहंत बन के सिद्ध बनते हैं वो तो पता है, पर कुछ ऐसे जीव भी हैं क्या जो डायरेक्टली सिद्ध बन सकते हैं बिना नहीं, अरहंत हुए? कोई नहीं बन सकता, सीधे सिद्ध कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले चार घाती कर्मों का अभाव होता है और फिर उसके बाद कुछ समय बाद चार घाती कर्मों का अभाव होता है। ये क्रम है, एक साथ नहीं होता है किसी के। पर अंतर मुहूर्त में जो सिद्ध हो जाते हैं वो भी अरहंत होके ही सिद्ध होते हैं? हाँ, अनंत होके ही सिद्ध होंगे। जैसे मुनि बन के कोई अनंत होगा ना, बराबर। बिना मुनि बने कोई मोक्ष नहीं जाता, जैसे बिना अनंत बने कोई सिद्ध भी नहीं बनता। जी जी, जय जी। जय जी। और कोई प्रश्न किसी का? बोलिए शीतल जी। ये सामान्य केवली की भी दिव्य ध्वनि खिलती है? हाँ, खिलती है ना, सामान्य केवली की भी खिलती, सबकी नहीं खिलती सामान्य केवली की, लेकिन खिलती है। तो ये तो तीर्थंकर का अतिशय है ना? तीर्थंकर का भी अतिशय, तो तीर्थंकर की सभा बहुत उत्कृष्ट होती है, सामान्य केवली की उतनी उत्कृष्ट सभा नहीं होती है। जैसे मोदी जी की जो सभा होगी, लोकसभा राज्यसभा, वो अलग होती है, और आपके महाराष्ट्र की विधानसभा अलग होती है। तो गंध कुटी में उनकी भी खिलेगी? खिलती, सबकी नहीं खिलती, मुख केवली की नहीं खिलती, अंतःकृत केवली की नहीं खिलती, बाकी खिलती है। तो वो लोग उपदेश नहीं देते ना? कौन? मुख केवली और अंतःकृत केवली। मुख केवली और अंतःकृत केवली से क्या होता है? तत्काल केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी आयु बहुत अल्प रह जाती है, तो वो केवल ज्ञान होने के थोड़ी काल बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए समय नहीं मिलता दिव्य ध्वनि खिलने का। और मुख केवली की वाचन खिलता ही नहीं है, बाकी तो सब केवलियों की दिव्य ध्वनि मतलब ध्वनि खिलती है। आपने पद्म पुराण पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। पद्म पुराण में ऐसे कई केवलियों की
गंधकुटी का वर्णन है, जिसमें रामचंद्र जी ने उनके गंधकुटी में गए और गंधकुटी में जाके उनसे धर्मोपदेश सुना, केवली की गंधकुटी में जाके। ऐसे याद है कौन कौन से केवलियों के नाम याद है जिन केवलियों की गंधकुटी में, मतलब पद्म पुराण में जिन जिन केवलियों की गंधकुटियों का वर्णन आया है, उन केवलियों के नाम याद है किसी को? अनंत वीर्य, हाँ, अनंत वीर और सकल भूषण, देश भूषण, सकल भूषण और सकल कीर्ति, अनंत वीर, ऐसे है कि नहीं? अनेक मुनिराजों की जो केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होकर उनकी गंधकुटी लगी। भरत जो है रामचंद्र जी के जो भाई, वो भरत जी जो है गंधकुटी में ही जाके धर्मोपदेश सुना और वहीं उन्होंने उससे बहुत पूछे कि हाथी जो है ऐसा क्यों हो गया और ये हाथी का क्या संबंध है, तो वो सब वहीं गंधकुटी में उपदेश मिला था। रावण ने प्रतिज्ञा ली थी, वो किस गंधकुटी में ली थी वो। बोलिए गंधकुटी में जिन का केवल ज्ञान जीवित कीर्ति है, उनको गणधर की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं, उनको नहीं होती, उनकी आवाज समझ में आ जाती है जल्दी। हाँ बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। अच्छा, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को?